ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 105वां सर्ग। दुर्वासा के शाप के भय से लक्ष्मण को नियम भंग करके श्री राम के पास इनके आगमन का समाचार देने के लिए जाना, श्री राम को दुर्वासा मुनि को भोजन कराना और उनके चले जाने पर लक्ष्मण के लिए चिंतित होना। इन दोनों में जब इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि महर्षि दुर्वासा राजद्वार पर आ पहुंचे। वे श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहते हैं। तब मुनि श्रेष्ठ सुमित्रा कुमार ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, तुम शीघ्र ही मुझे श्री रामचंद्र जी से मिला दो। उसके बिना मिले बिना मेरा काम बिगड़ रहा है। मुनि की यह बात सुनकर शत्रु वीरों के संहार करने वाले लक्ष्मण ने उन महात्मा को प्रणाम करके ये बात कही, भगवान बताइए आपका कौन सा काम है, क्या प्रयोजन है और मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। ब्राह्मण, इस समय श्री रघुनाथ जी दूसरे कार्य में संलग्न है, अतः 2 घड़ी तक उनकी प्रतीक्षा कीजिए। यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा रोष से तमतमा उठे और लक्ष्मण की ओर इस प्रकार देखने लगे मानो अपने नेत्राग्नि से उन्हें भस्म कर डालेंगे। साथ ही उनसे इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार, इसी क्षण श्री राम को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि अभी अभी उनके मेरे आगमन के समाचार नहीं निवेदन करोगे तो मैं इस राज्य को, नगर को, तुमको, श्री राम को, भरत को, तुम लोगों की जो संतति है उसको भी साथ दे दूंगा। मैं पुनः अपने क्रोध को हृदय में धारण नहीं कर सकूंगा। उस महात्मा का घोर वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने वाणी से जो निश्चय प्रकट हो रहा था उसमें मन ही मन विचार किया। अकेले मेरी ही मृत्यु हो यह अच्छा है, किंतु सबका विनाश नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि द्वारा ऐसा निश्चय करके लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी से दुर्वासा के आगमन का समाचार निवेदन किया। लक्ष्मण की बात सुनकर राजा श्री राम काल को विदा करके तुरंत ही निकले थे और अतिपुत्र दुर्वासा से मिले। अपने तेज से प्रज्वलित होकर महात्मा दुर्वासा को प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर पूछा, महर्षि मेरे लिए क्या आज्ञा है। श्री रघुनाथ जी की कही हुई उस बात को सुनकर प्रभावशाली मुनिवर दुर्वासा उनसे बोले, धर्मवत्सल सुनिए। निष्पाप रघुनंदन, मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया। आज मेरे व्रत का समाप्ति का दिन है, क्योंकि इसलिए उस समय आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो उसे मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा श्री रघुनाथ जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस मुनि श्रेष्ठ को तैयार भोजन परोसा। वो अमृत के समान अन्न ग्रहण करके दुर्वासा मुनि तृप्त हुए और श्री रघुनाथ जी को साधुवाद दे अपने आश्रम पर चले गए। मुनिवर दुर्वासा को अपने आश्रम को चले जाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम काल के वचनों का स्मरण करके दुखी हो गए। भयंकर भावी भातृप्रयोग के दृश्य को दृष्टिपथ में लाने वाले काल के उस वचन पर विचार करके श्री राम के मन में बड़ा दुख हुआ। उनका मुंह नीचे को झुक गया और कुछ बोल न सके। तत्पश्चात काल के वचनों पर बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके महाशिशु श्री रघुनाथ जी इस निर्णय पर पहुंचे, अब यह सब कुछ भी न रहेगा। ऐसा सोचकर वह चुप रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ।